यहाँ पे मेरे बैक साइड पे इस टाइम पे आपको एक मॉडल्स नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। मॉडल्स बेसिकली जो है वो एग्जाम्पल कमांडर सिटी में बनाई गई है। मॉडल एग्जैक्टली सेम बनाया गया है ताकि जो है वो प्रॉब्लम ना हो, अगर कोई भी विजिटिंग के लिए आता है तो उनको जो है वो आराम से अगर विजिटिंग करवा सकें, ठीक है। तो मैं आपको अंदर ले जाके दिखाता हूँ, ठीक हो गया। अगर रीसेट में देखा जाए तो ये 50 से 55 लाख के दरमियान लैंड के घर आपको ये मिल गए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सारे? खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तो यूसुफ मुगल आज फिर आप लोगों के साथ एक न्यू व्लॉग के साथ। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस करने से आपको फर्दर वीडियोस मिलती रहेंगी। इस टाइम पे मैं एक सोसाइटी की शटल बस में बैठा हुआ, टाइम हो रहा है 5-5:30 बज रहे होंगे। जी, कमांडर सिटी की बात कर रहा हूँ जो कि M9 मोटरवे पे हैदराबाद लोकेशन उसकी पाई जाती है। बाकी पहुंचने के बाद जो है इस टाइम पे मैं रास्ते में ही हूँ। पहुंचने के बाद जो है मैं आपको सोसाइटी का विजिट भी करवाता हूँ और सोसाइटी के विजिट के साथ साथ जो है वो उसकी अवेलेबिलिटी और सारी चीज़ें जो है वो मैं आपको बताता हूँ। बस बहुत सारी रिक्वेस्ट ये आई थी कि जो है वो इस सोसाइटी के बारे में जो है ना वो यूसुफ भाई बताएं और इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो है ना वो ये भी बताएं, अगर कोई अवेलेबिलिटी है तो ये भी बताएं, और करंटली जो है वो क्या इनके जो है ना वो करंट इनके पास ऑप्शंस चल रहे हैं इन्वेस्टमेंट के, ये भी बताएं। तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए जो है वो आज एक विज़िट करें और इनकी शटल बस में ही करें। स्पेशली जो है वो मैंने वेट किया 2 घंटा आपके लिए जो है ना वो शटल बस का, क्योंकि मैं बताना ही चाहता था कि सोसाइटी की जो है ना वो अपनी शटल बस है। पहुंचने के बाद आपको बाकी की अपडेट देता हूँ, सो स्टे ट्यून्ड। अच्छा जी, इस टाइम पे मैं कमांडर सिटी पहुंच चुका हूँ। चाय के होटल पर रास्ते में रुका हूँ, चाय आ चुकी है। बस चाय पी के जो है वो मैं आपको विजिट करवाता हूँ। मेन एंट्रेंस से तकरीबन मैं 2 मिनट के फासले पे हूँ, ठीक है। पीछे कुछ मुझे डेवलपमेंट नज़र आ रही है, लेकिन बेसिकली वो डेवलपमेंट जो है वो किस चीज़ की है और किस ब्लॉक की है ये मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन विजिट करने के बाद दूंगा, या डिस्क्रिप्शन से जो है ना वो आप निकालिएगा या मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट करिएगा। राइट नाउ कमांडर सिटी के जो है वो मेन गेट से 1 मिनट के फासले पे खड़ा हुआ हूँ, ठीक है। प्लस मैं आपको सोसाइटी के ऑनर का जो है वो थोड़ा सा तारुफ करवा दूँ। रिटायर्ड कमांडर मोहम्मद जाकिर उनका नाम है। यहाँ के जो अवेलेबिलिटी है उनके जो ऑनर हैं सिटी स्टेट के मिस्टर उवैस खान नियाजी, ठीक है, उनसे भी आपको मिलवाता हूँ। और कोशिश ये है कि आपको जो है वो सोसाइटी के ऑनर से भी मिलवाया जाए, ठीक है। उनसे भी थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं। अब मैं आपको मिलवाने लगा हूँ मिस्टर उवैस खान नियाजी जो कि सिटी स्टेट के ऑनर हैं। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अल्लाह पाक का करम, ठीक ठाक। बताइएगा कि अभी हम लोग जो है वो कौन से घर का विज़िट करने जा रहे हैं और उसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बताइएगा। बाकी इंटीरियर में जो है वो आपको अंदर ले जाके हम लोग साथ दिखाते हैं। देखिए ब्रदर, हम आपको 80 का और 120 का मॉडल दिखाने जा रहे हैं। अभी एक में 2 बेड है और एक लाउंज है, ठीक हो गया। किचन अटैच है और बाकी 2 अटैच बाथ है। और जो 120 गज है उसमें 2 बेडरूम्स हैं, एक लाउंज है और एक्स्ट्रा ड्राइंग रूम है, ठीक, जिसमें हाँ और 2 अटैच बाथ है उसमें भी। ठीक हो तो गया। ये 2 आपको मैं दिखाता हूँ, आ जाए। ओके, लेट्स गो। ओके, सो अब हम लोग जो है वो हाउस के अंदर एंटर होने लगे हैं। ये लाउंज, ठीक है, ये लॉन्च है, ये टीवी लॉन्च है। इसके साथ जो है वो आपके साथ जो है वो एक किचन अटैच्ड है, ठीक है। मतलब आपके साथ मेन डोर के साथ एंटर होते के साथ ही आपका जो टीवी लॉन्च है, आपका एक छोटा सा किचन है। एग्जैक्टली सेम इसी तरह होगा, ठीक हो गया। ओके, बेडरूम में और ये इसका अटैच बाथ है और ये साथ में वॉशिंग एरिया चेक कर लें। पूरी डक्ट है, ऊपर से ओपन है और साथ में दूसरे रूम में आ जाए। प्राइस और वो देखा जाए तो ये बेस्ट है, बिल्कुल। मतलब वो अफोर्ड नहीं कर सकती फैमिली, जी जी, उनके अफोर्ड में भी ये घर आ जाता है। ठीक हो गया। इसका वॉशरूम जो कि सिंपल डिज़ाइन पे बना हुआ है, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको जो है वो अमेरिकन कमोड दिखाया था, यहाँ पे पाकिस्तानी कमोड है। ये इसकी बैल्कनी है, ठीक है। यहाँ पे इस रूम में इस बैल्कनी दी भी है, अगर कोई बंदा घर लेना चाहे। कुछ स्पेशल प्राइस स्कीम जो कि हम
पेमेंट 1 साल में लेते हैं ठीक। और बंगला आपको देते हैं 3.5 से 4.5 साल तक। ठीक हो गया। तकरीबन पेमेंट के बाद 3.5 साल बाद हम आपको बंगला डिलीवर कर देते हैं। ठीक। और दूसरी है रेगुलर स्कीम, जो कि हम आपको क्रेडिट पे कर देते हैं, मतलब उधार पे कर देते हैं कि आप रहते हुए अदा करें। आपने शुरू में जो है वो डाउन पेमेंट दे दी और डाउन पेमेंट देने के बाद पेमेंट दे के फिर आपने रहते हुए अदा करना। आपने रहते हुए अदा करना है। बेस्ट हो डाउन गया। पेमेंट में यूटिलिटी कॉस्ट आ जाती है, रजिस्ट्रेशन वगैरह, और ये जो एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं वो आ जाते हैं। ठीक हो बाकी गया। आपकी जो घर की यूनिट कॉस्ट और वो सारा लैंड कॉस्ट है वो सारी उसी में आ जाती है, वो आपने रहते हुए अदा करना। और मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिसिटी, पानी, बिजली, गैस अवेलेबिलिटी है यहाँ पे इस सोसाइटी जी में। जी बिल्कुल है यहाँ पे, मतलब हमारा अपना जनरेशन सिस्टम है, जनरेटर्स अपने हैं। हमारी लाइट नहीं जाती यहाँ पे ना। ओके। लाइट मतलब कभी तस्वुर ही नहीं है लाइट जाने का। ठीक। जो गैस वगैरह है सिलेंडर से फिलहाल प्रोवाइड कर रहे हैं। हम गैस को इंशाल्लाह जल्द ख़त्म कर रहे हैं। बिल्कुल हम गैस की जगह हम इलेक्ट्रिक चूल्हे और इलेक्ट्रिक सब कुछ इलेक्ट्रिक कर रहे हैं। सही। इलेक्ट्रिक करके फिर हमारा प्लान है कि हम बिजली आगे कोशिश होगी कि हम कुछ सालों में बिजली फ्री कर दें। ठीक हो गया। वगैरह लगा के या विंड मिल्स लगा के कुछ हम इस पे प्लान कर रहे हैं ठीक हो गया। इंशाल्लाह। फर्दर इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्क्रिप्शन से जो है ना वो आप निकाल सकते हैं और मेरा नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ठीक है जी। अब 120 स्क्वायर यार्ड जो है वो आप लोगों को दिखाते हैं। अच्छा, ये स्पेस जो है वो गैरेज भी आप ऐसे गैरेज भी Parking। कर सकते हैं, मतलब हाँ नॉर्मल अगर आपके पास गाड़ी छोटी गाड़ी है तो वो उसमें भी आ सकते हैं। अब मैं आपको विजिट कराने लगा हूँ 120 स्क्वायर यार्ड पे। सो लेट्स गो। अभी बीच में मैंने आपको एक क्लिप दिखाई 120 स्क्वायर यार्ड का, उसके हवाले से जो है वो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो है हिसाब से लेते हैं। अभी इस टाइम पे कमांडर सिटी में जो है वो 80 स्क्वायर यार्ड और 120 स्क्वायर यार्ड के ही हाउसेस अवेलेबल हैं या इसके अलावा फ्लैट्स वगैरह भी हैं? नहीं, ज़्यादा अवेलेबल है। आप देखें कैटेगोरिकली अगर हम चलें तो 2 कमरे वाला अपार्टमेंट, 3 कमरे वाला अपार्टमेंट, उसके अलावा 80 स्क्वायर यार्ड, 120 स्क्वायर यार्ड, 160 स्क्वायर यार्ड, 240, अब तो 250 के लग्जरी बेंगलोज हम दे रहे हैं डबल स्टोरी। ठीक हो उसके गया। अलावा 500, तो हर इसकी ना प्राइसेस वेरी करती हैं, ये कम से लेकर मैंने आपको मैक्सिमम। ठीक हो गया। इसकी अवेलेबिलिटी जो है वो आप मुझे नंबर पे कांटेक्ट करके जो आप पता कर सकते हैं कि अवेलेबिलिटी जो है ना वो इन 120 स्क्वायर यार्ड और 80 स्क्वायर यार्ड के अलावा जो है वो कमांडर सिटी में क्या अवेलेबिलिटी है। लेट्स गो। आपको जो है वो सोसाइटी के ऑनर से मुलाकात कराई जाए। लेट्स गो। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको जो है वो सोसाइटी के कमांडर सिटी के सोसाइटी के जो है वो ऑनर से मिलवाने वाला हूं। तो इस टाइम पे हमारे साथ कमांडर सिटी के ऑनर मिस्टर कमांडर रिटायर्ड मोहम्मद ज़ाकिर साहब बैठे हुए हैं। उनसे थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं और कमांडर सिटी के हवाले से पूछते हैं और कमांडर सिटी के बेनिफिट्स के हवाले से पूछते हैं कि उनका विज़न पूछते हैं, उनके गोल्स पूछते हैं कि कमांडर सिटी को कहाँ पे लेके जाने वाले हैं और किन लोगों के जो है ना वो किन लोगों को सेल आउट के लिए यहाँ पे रिहाइश के लिए टारगेट जो है वो उनका जो विज़न है वो उनकी पता करते हैं, मिलते हैं और बातचीत करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। बिल्कुल ठीक। आपकी तबीयत सेहत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी। कमांडर साहब, मुझे ये बताइएगा कि इस सोसाइटी के हवाले से बताइएगा, अपने विज़न के हवाले से बताइएगा। आपकी जब आपने इसकी शुरुआत की थी, शुरुआत से पहले आपका विज़न क्या था? आपने ये सोसाइटी कहाँ आपके जो है ना वो विज़न में आई, आपने सोचा ये सोसाइटी बनाने का, और फिर आगे इस सोसाइटी को कहाँ पे देख रहे हैं, कहाँ लेके जाना चाह रहे हैं? असल में ये सोसाइटी कमांडर सिटी जिसका नाम है, जिसमें आप अभी मौजूद हैं, ये मेरे विज़न 2040 का हिस्सा है या शुरुआत है। अब ये विज़न 2040 क्या है कि इस मुल्क के निज़ाम को बदलना है। ठीक है, इस मुल्क के निज़ाम को बदलना है, इस मुल्क की कौम को दुनिया में सुरखरू करना है और इकनॉमिकली खुशहाली की तरफ जाना है, करैक्टर्स बिल्ड करने हैं, तरबियत करनी है बच्चों की और कम्युनिटी की। तो एक तरह से समझ लें कि जो नेशन बिल्डिंग होती है उस तरह का ये एक प्रोजेक्ट है कि यहाँ पे हमने जो है सिर्फ दरो दीवार नहीं बिल्ड करना है, यहाँ पे कौम को बिल्ड करना है हमने, जो इस मुल्क में 75 साल से नहीं हो सका। और यही मेरा विज़न था कि हम शुरू अपने घर से करें और फिर किसी अपने मोहल्ले से करें, अपने शहर से करें और इस तरह से निज़ाम को तब्दील करें।
तो वो इब्तदा यहाँ से मैंने की अल्हम्दुलिल्लाह। 2019 में हमने ये शहर, ये बस्ती लॉन्च की एक मज़बूत इरादे के साथ कि यहाँ जो है इसको हम एक मॉडल बनाएंगे और ये मॉडल कायद का पाकिस्तान, ये उसका मॉडल होगा, ये रियासत मदीना का मॉडल होगा। ये प्योरली एक वेलफेयर प्रोजेक्ट होगा जहाँ लोगों को हम खुशहाली की तरफ लेके जाएंगे और इसको हम सेल्फ सस्टेंड करेंगे। अब ये सारे काम 2025 तक होने थे फ़ेज़ 1, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोरोना आ गया और उसने हमारी प्लानिंग को डिस्टर्ब कर दिया। बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस तो नहीं हुई, सिर्फ ये है कि टाइम डिले हो गया। अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2027 तक हम इंशाल्लाह ये मॉडल कंप्लीट करेंगे, जिसमें 5000 लिविंग यूनिट्स हैं और 20 से 25,000 लोगों को हमने इसमें बसाना है अल्हम्दुलिल्लाह। और सिर्फ लोगों को बसाना नहीं है, उनको ग्रूम करना है। 2 चीज़ें हैं जिनके ख़िलाफ़ हम जंग लड़ रहे हैं, एक ग़ुरबत है और एक जहालत है। बिल्कुल, क्योंकि ये 2 चीज़ें मैं समझता हूँ कि अगर इस मुल्क से हमने एलिमिनेट कर दी तो ये कौम बहुत तेज़ी से दुनिया में उभर के सामने आएगी, क्योंकि टैलेंट हमारे पास बहुत है। ठीक है, ये ग़ुरबत और जहालत है जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ सके हैं और इस ग़ुरबत और जहालत को हमने ख़त्म करना है। लोगों को इकनॉमिकली एम्पावर करना है, मॉरली उनको स्ट्रॉन्ग करना है और यही हमारा मिशन है, यही हमारा विज़न है। हाँ, 2019 से अभी तक 2023 तक हमने क्या किया, जो सबसे मुश्किल हमारे लिए काम था कि एक जंगल और एक बियाबान में हमें एक बस्ती आबाद करनी थी और लोगों को यहाँ लेके आना था। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 450 फैमिलीज़ कमांडर सिटी में बस रही हैं। 1000 से ज़्यादा घर अंडर कंस्ट्रक्शन है जो इंशाल्लाह अगले साल हम हैंड ओवर कर रहे हैं। 5000 में से 2500 के करीब यूनिट्स हमारे बुक हो चुके हैं और इंशाअल्लाह हमें बिल्कुल यकीन है कि हम 2027 तक न सिर्फ यहाँ 5000 घर तामीर कर लेंगे, बल्कि जो फैसिलिटीज़ हैं जिनमें जो अभी हमने अवेलेबल की हैं, पानी, बिजली, गैस यहाँ पे हमने अवेलेबल किया, हमारा अपना निज़ाम है। ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, यहाँ से ट्रांसपोर्ट को हमने लिंक किया शारा फैसल के साथ। मलीर हॉल्ट पे हमारा स्टॉप है, 8 गाड़ियाँ जाती हैं, 8 गाड़ियाँ आती हैं। लोगों को जो है वो आसानियाँ हमने दे दी हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। इसके अलावा यहाँ पे हम जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे हमने इंडस्ट्रीज़ लगाई हैं। कॉटेज इंडस्ट्री से हमने स्टार्ट लिया है जिसमें हम अपने प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, यहाँ के लोग वहाँ काम कर रहे हैं, वो इंडस्ट्रीज़ के 50% शेयर होल्डर हैं। फिर बच्चों के हवाले से हमने यहाँ जो हायर सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग बना ली है जिसकी 3000 से ज़्यादा कैपेसिटी है बच्चों की और 450 बच्चे इस वक्त वहाँ पढ़ रहे हैं। यूनिवर्सिटी हमारी इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर बननी शुरू हो जाएगी। अगले 2 साल में, 2 से 3 साल में हमारे प्लान में यूनिवर्सिटी भी है, हमारे प्लान में मेडिकल कॉलेज भी है, हमारे प्लान में एक बड़ा हॉस्पिटल भी है जो यहाँ तामीर होना है। कम्युनिटी हॉल हमने यहाँ बना लिया है, स्पोर्ट्स एरियाज़ हमने बना लिए हैं, स्विमिंग पूल हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बना लिया है। हॉर्स राइडिंग, तीरंदाजी और स्विमिंग ये कंपलसरी है स्कूल के बच्चों के लिए और इसके कोई इजाफी चार्जेस नहीं हैं। अच्छा, इस सोसाइटी को हमने सबसे कंफर्टेबल सोसाइटी बनाने का हमारा विज़न था कि यहाँ जो लोग हैं 2027 तक वो दुनिया के सबसे जो है वो कंफर्टेबल लिविंग हो यहाँ पे। तो उसके लिए आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों को इंसेंटिव देते जा रहे हैं। जैसे अभी रिसेंटली हमने बिजली मुफ्त कर दी है। अब इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, बिजली के बिल इतने बढ़ गए हैं, चूँकि पावर जनरेशन हमारा अपना है, ठीक है, इस वक्त हम डीज़ल से जनरेट कर रहे हैं पावर, इसके बाद हम आ रहे हैं सोलर पे और फिर विंड मिल्स पे हम आ रहे हैं। उससे हम रनिंग कॉस्ट कम करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमने ये किया है कि हम 100 यूनिट्स तक जो भी इस्तेमाल करेगा उसके लिए बिजली हमने फ्री कर दी है। ठीक है, तो इससे भी बड़ा गरीब को बहुत फ़र्क पड़ेगा। इस तरह जो यहाँ पे अंडर प्रिविलेज लोग आके रह रहे हैं, यानी अंडर प्रिविलेज मैं उनको कहता हूँ जिनका इनकम 25,000 रुपये महीना है, उनके लिए ये जगह जन्नत है। वो इस तरह से कि उनको हम राशन कार्ड बनता है उनको जो बेसिक राशन है जिसमें आटा, चीनी, दालें, कुकिंग ऑयल, चाय की पत्ती, ये बेसिक जो राशन है ये हम आधी कीमत पे देते हैं। हम अपने सुपर स्टोर से आधी कीमत पे ये राशन उनको हर महीने उनका एक कोटा है जिस पे वो आधी कीमत पे राशन लेते हैं। ये एक तो बड़ा रिलीफ उनको ये मिल गया।
पानी सबके लिए फ्री है, 24 घंटे जो भी पंपिंग सिस्टम है हमारा, हमें रब ने ज़मीन में इतना पानी दे दिया कि हमें 100 साल परेशानी नहीं है, वो हम सबको फ्री सप्लाई कर रहे हैं। मिनरल वाटर प्लांट हमने अपना लगाया है, पीने का पानी सबके लिए फ्री है। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे खाना सबके लिए फ्री है। यहाँ इस वक्त 1000 से 1500 लोग डेली खाना खाते हैं हमारे फ्री रेस्टोरेंट में, जहाँ फैमिली हॉल अलग है, ठीक है। तो 2027 तक जो मेरा विज़न है वो ये है कि यहाँ पे खाना फ्री होगा, यहाँ पे पानी फ्री होगा, यहाँ पे बिजली फ्री होगी, यहाँ पे गैस फ्री होगी, यहाँ पे एजुकेशन फ्री होगी, यहाँ पे मेडिकल केयर फ्री होगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं अगर मैंने फ्री कर दी लोगों के लिए, तो मैं समझता हूँ कि ये जो सोसाइटी है, ये जो शहर है, ये एक सबसे कंफर्टेबल लिविंग के हवाले से ये एक पॉपुलर हो जाएगा दुनिया भर में। और उसके साथ फिर कैरेक्टर बिल्डिंग, लोगों के कैरेक्टर्स बनाने, बच्चों की तरबियत तालीम के साथ साथ, और फिर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का मतलब है कि हर शख्स ने काम करना है इधर तो अर्न करना है। यहाँ पे औरतें भी काम कर रही हैं, यहाँ पे मर्द भी काम कर रहे हैं, यहाँ के बच्चे भी काम कर रहे हैं। क्लास 5 एंड अबव हर बच्चा अर्न कर रहा है, क्योंकि हमने सैटरडे को बिज़नेस डे कर दिया है कि बच्चे 5 दिन पढ़ाई करें, 1 दिन बिज़नेस करें, 1 दिन एंजॉय करें संडे को। ठीक, तो इस तरह का ये एक सिस्टम हमने यहाँ पे बनाया है कि इसको हमने कायद का पाकिस्तान, असल में ये वो विज़न है, ये वो ख्वाब है जो इल्लामा इकबाल ने देखा था इस तरह के मुल्क का, और कायद आज़म ने यही सोचा था कि एक ऐसा मुल्क मैं बनाऊंगा जिसमें लोग इंडिपेंडेंटली अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जिएंगे, जहाँ सेफ्टी होगी, जहाँ सिक्योरिटी होगी, जहाँ इंसाफ होगा, जहाँ सफाई होगी, जहाँ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होगी, जहाँ गुर्बत का ख़ात्मा होगा, जहाँ लोग जी सकेंगे बग़ैर टेंशन के। ठीक है, इस वक्त 24% पाकिस्तानी, ठीक है, 24% का मतलब है कि तकरीबन 6 करोड़ लोग ज़हनी मरीज़ बन चुके हैं। ठीक है, जो मुल्क के हालात इस वक्त बने, जो लेटेस्ट रिसर्च हुई है उसके मुताबिक हमारे 24% लोग साइकिक पेशेंट बन चुके हैं, बेशक उनको पता हो या ना पता हो। डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, ये बीमारियां फैलती जा रही हैं, लोग खुदकुशी करने पे आ गए हैं। अब बिजली देखें कहाँ चली गई है, 89 रुपीज़ यूनिट मैंने आज बिल पे किया अपने ऑफिस का, 89 रुपीज़ यूनिट। तो अब गरीब आदमी जो है, इनकम तो बड़ा नहीं है, ठीक है, तनख्वाहें तो उस तरह बड़ी नहीं है जितना जो है महंगाई हो गई है। तो ये एक मुझे लग रहा है कि एक प्लानिंग के तहत जो है इस मुल्क को तबाह किया जा रहा है, लेकिन हमें उससे गर्ज नहीं है कि मुल्क में क्या हो रहा है। हमें इससे गर्ज है कि एक चारदीवारी के अंदर हमने एक नया मुल्क बसाना है जिसको हम कायद का पाकिस्तान कह रहे हैं। और अगर ये मॉडल मेरा हिट हो जाता है, ये सेल्फ सस्टेन्ड हो जाता है और लोगों को इतना सुकून मिल जाता है, जो मैं दावा कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह मैं 2027 तक ये चीज़ें फ्री करके लोगों को सुकून में ले आऊँगा। तो अगर मैं फ्री नहीं भी करता, अगर मैं बिल्कुल कम रेट पे 9-10 रुपए यूनिट पे बिजली ले आता हूँ, ठीक है, या मैं एजुकेशन बहुत ही सस्ती कर देता हूँ, 1000-1200 में अगर आपके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, तो ये भी बहुत अमेजिंग हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मेरी सारी जो प्लानिंग यहाँ पे है, हम यहाँ जो पैसा जनरेट करने के लिए यहाँ हम इंडस्ट्रीज़ लगा रहे हैं, वहाँ से हम एक्सपोर्ट भी करेंगे, पूरे पाकिस्तान को हम मुख्तलिफ़ चीज़ें देंगे जो घर के इस्तेमाल की हैं। उससे जो पैसा यहाँ आएगा वो यहाँ के लोगों की वेलफेयर पे लगेगा, तो यकीनन ये खुशहाल होगा ये शहर जो है। और इस तरह का के शहर अगर लोग चाहेंगे तो हम पूरे पाकिस्तान में इनको फैला देंगे। हमारे हर शहर के साथ कमांडर सिटी ला रहे हैं इंशाल्लाह 2027 के बाद। 2027 तक ये मॉडल होना है। मॉडल अगर हिट हो गया तो जो लोग चाहेंगे कि ऐसा ही मॉडल उनके शहर के पास भी बने, तो हम इस्लामाबाद, पेशावर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, कोयटा, हैदराबाद, सक्खर, इन सब शहरों के साथ कमांडर सिटी प्लान करके बैठे हैं। 2027 के बाद बड़ी तेज़ी से ये पूरे मुल्क में फैलेगा, जहाँ सस्ते घर बग़ैर किसी प्रॉफिट के, मैंने 12 लाख में बंगला दिया है 80 गज़ का, मैंने 17 लाख में 120 गज़ का बंगला दिया है। इस साल मैं चाबी दे रहा हूँ लोगों को, कुछ सोच भी नहीं सकता कि 12 लाख में एक कंस्ट्रक्टेड घर उसको मिल सकता है। मैं दे रहा हूँ इसी साल चाबियाँ दे रहा हूँ लोगों को। और अभी बहुत ज़बरदस्त पैकेजेस भी हम ला रहे हैं। आगे एक्सपो हो रहा है हमारा 15, 16, 17 सितंबर को, उसमें हम प्लॉट
8 लाख का कर रहे हैं, जो 24 लाख का प्लॉट है, और जो 36 लाख का उसको हम 12 लाख का कर रहे हैं। ये वो रेट हैं जो 5 साल पहले थे जब हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट लिया था। कुछ सोच सकते हैं कि इतनी महंगाई के बाद एक शख्स रेट गिरा के 5 साल पुराने रेट पे आ जाएगा। ये उस तरह है कि आप दही 320 रुपये किलो है, अब कोई कहे कि नहीं मैं दही 70 रुपये किलो कर रहा हूँ आज से, ठीक है, जो 5 साल पुराना रेट था। तो ये वही शख्स कर सकता है जो अंदर से ईमानदार हो और जो एक खुलूस नीयत के साथ इंसानियत की भलाई के लिए काम कर रहा हो, जो यहाँ पे कमांडर सिटी में आपको होता हुआ नज़र आएगा। हम सिर्फ नारे नहीं लगाते, यहाँ प्रैक्टिकल आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं। हम 100 में से 5 घर बेवाओं को देते हैं, मुफ्त देते हैं। फिर उनके बच्चों को भी हम देखते हैं, उनकी एजुकेशन को हम देखते हैं, वो फ्री एजुकेशन है, उनके यूनिफॉर्म, उनकी किताबें, कापियाँ सब हम ख़रीद के देते हैं। फिर उन बेवाओं को हम जॉब भी देते हैं, उनको उनके पाँव पे खड़ा करते हैं। देखिए ये भलाई है। हम ओल्ड होम बना रहे हैं, हम ऑर्फनेज बना रहे हैं, ठीक है, हम बहुत सारे वेलफेयर के काम इधर मज़ीद होने हैं। तो ये एक मॉडल है जिसने 2027 में कंप्लीट होना है, और इंशाल्लाह 2027 के बाद इसकी सही समझ आएगी लोगों को। आपकी सारी बातों में पर्सनली मैंने जितना अभी जो है ना वो पाकिस्तान ट्रैवल किया है, और 3 से 4 साल में मैं अपनी वर्किंग के हवाले से, तो मैंने जितना देखा है, आपकी जितनी भी बातें हैं वो मुझे और उन लोगों को जिन लोगों को जो है वो इल्म है कि वो हकीकत इस वजह से हैं क्योंकि मेरी आंखों देखी जो है ना वो ये है कि लोगों को नॉलेज और शऊर जो है ना वो इतना नहीं है पाकिस्तान में। तो अगर उनको ऐसी सोसाइटी जो है ना वो अगर मिल जाती है पाकिस्तान में रहने के हवाले से और उस पैकेज में, तो मेरे नहीं ख्याल से कि पाकिस्तान में जो है वो आपको कमांडर सिटी की बेहतरीन सोसाइटी इसके अलावा मिलती है। क्योंकि आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल देखा होगा, इस्लामाबाद की तकरीबन जो है वो कुछ 6 से 7 8 सोसाइटीज़ हैं, ठीक है। तकरीबन जो लीगल जो NOC अप्रूव सोसाइटीज़ हैं जिनकी मैंने वीडियोज़ आपको बनाई हुई हैं, उनकी पैकेजेस और उनकी सारी चीज़ें जो और कमांडर साहब ने जो चीज़ें बताई, जो फैसिलिटेशन बताई, बेसिकली जो कमांडर साहब ने जो बताई है वो सारी फैसिलिटेशन में आती हैं, ठीक है। पैकेजेस तो बाद में देखा जाता है कि घर आपको कितने का मिला, कितने का नहीं मिला, ठीक है। तो उनकी मुकाबले और कमांडर सिटी के मुकाबले आपके सामने, ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच कमांडर साहब, मिल के आपसे बहुत अच्छा लगा, ठीक है। कोशिश यही है कि आपका विज़न जो है वो हम साथ मिल के आगे बढ़ाएं, ठीक है। क्योंकि मुझे तो बहुत ऐसी चीज़ें जो है वो मुझे बेचने में तो बहुत दूर की बात है, लेकिन ऐसे जो है वो सोसाइटीज़ के साथ जो है ना वो काम करने में मुझे बड़ा मज़ा आता है जिनका विज़न अच्छा हो। क्योंकि ऐसे विज़न के साथ आप जुड़ने से जो है ना फिर आपकी लाइफ का विज़न भी थोड़ा आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। तो मिलके बड़ा अच्छा लगा कमांडर साहब से, ठीक है। होपफुली जो है वो आप लोगों को जो है वो बातें क्लियर अंडरस्टैंड हुई होंगी। एक्सपो के हवाले से जो है वो 15-16 को मैं कोशिश करूंगा कि एक्सपो के जो है ना वो आपको जो रेट्स कमांडर साहब ने जो बताए हैं, जो कि लोअर प्राइस में जो है डिस्काउंटेड रेट्स में जो है वो आपको यहाँ पे जो है वो अवेलेबिलिटी मिलेगी। कोशिश करूंगा कि एक्सपो सेंटर में जो है वो आप लोगों के लिए मैं विज़िट करूँ, और विज़िट करके जो है वो वहाँ पे भी जो है ना वो आपको उन रेट्स के हवाले से और उस नॉलेज के हवाले से जो है वो आप तक पहुँचाऊँ मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू। मुझे दीजिए इजाज़त, कमांडर साहब को दीजिए इजाज़त। कमांडर साहब इजाज़त है? थैंक यू वेरी मच। मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में, एक न्यू सोसाइटी के साथ, एक न्यू लोकेशन के साथ, एक न्यू नॉलेज के साथ, गाइडेंस के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।